देखिए यूनियन ऑफ टू सब स्पेस की एक और थ्योरम, इसके पहले आपने प्रूव किया था कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि यूनियन सब स्पेस हो, तो हमने एक एग्जाम्पल लेकर के उसको प्रूव कर दिया था। अब ये कह रहे हैं कि दो सब स्पेसेस हैं, उनका यूनियन भी सब स्पेस होगा, लेकिन एक कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज कंटेन्ड इन द अदर, मतलब एक दूसरे के अंदर हो। W1 पूरा का पूरा W2 के अंदर है, तो W1 W2 का सबसेट है। यानी ये कह रहे हैं कि या तो W1 सबसेट हो किसका, W2 का, या W2 सबसेट हो किसका, W1 का, तब तो होगा। मतलब W2 इसमें बड़ा होगा, W1 के सभी एलिमेंट W2 में होंगे, और इसमें W1 बड़ा होगा, W2 के सभी एलिमेंट W1 में होंगे। तो कह रहे हैं अगर भाई W1 W2 खुद में सब स्पेस हैं, मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा W1 को बिलोंग करते हैं, A और B F को बिलोंग करते हैं, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा भी W1 को बिलोंग करेगा, तो ये W1 वेक्टर सब स्पेस हो गया। यही कंडीशन W2 फॉलो कर रहा है, लेकिन उनका यूनियन ये कंडीशन फॉलो करेगा तब जब या तो W1 W2 का सबसेट होगा या W2 W1 का सबसेट होगा। ज़रा सावधान, चूँकि यहाँ पर एक वर्ड आया है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या होता है कि थ्योरम को दोनों तरीके से प्रूव करना पड़ता है। एक बार हमको बताना पड़ेगा यूनियन सब स्पेस होगा, और प्रूफ ये करना पड़ेगा कि ये वाली कंडीशन, और एक में ये कंडीशन मानेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये सब स्पेस होगा। तो इसके प्रूफ में स्टेप 1 जो हम लेंगे, जो हमने कहा था कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी प्रूव करेंगे। द कंडीशन इज नेसेसरी। तो इसमें हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि ये कुछ भी मान लो, हम मान लेंगे ये सबसेट है, ये मान लेते हैं। यानी गिवन हम ये मानेंगे कि W1 इज द सबसेट ऑफ W2 मानेंगे, या W2 इज द सबसेट ऑफ W1 मानेंगे, और हम प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूफ क्या करेंगे कि W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। इसको हम सब स्पेस प्रूव करेंगे। अब जरा सब स्पेस ऑफ VF वेक्टर स्पेस F का सब स्पेस है। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, सावधान। आपसे कहा गया है कि अगर हम मान लें कि इफ W1 इज द सबसेट ऑफ W2, अगर ये हम मान लें तो बताइए कि W1 यूनियन W2 क्या निकलेगा। अगर W1 W2 का सबसेट है तो W1 यूनियन W2 क्या निकलेगा, W2 निकलेगा, क्योंकि W1 W2 का यूनियन निकालेंगे तो इन दोनों के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। W1 में जितने एलिमेंट हैं वो W2 में ऑलरेडी हैं, और W2 में कुछ ज़्यादा हैं, यानी ये किसके इक्वल आएगा, W2 के। एंड अगर हम ये यहाँ पर, मैं यहाँ R लगा है ना, ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, एंड अगर W2 इज द सबसेट ऑफ W1 हो, तो अगर W1 यूनियन W2 हो तो किसके इक्वल होगा, W1 के इक्वल होगा। अब जरा समझिए, ये भाई साहब W2 के इक्वल आ रहे हैं, यानी ये खुद W2 हैं, नहीं है WT ना समझिएगा, क्योंकि जो ट्रेन से यात्रा करता है वो W2 को WT समझता है। WT मतलब विदाउट टिकट, और WT लैंग्वेज उनकी है, लेकिन आज WT पकड़े गए, वो तो विदाउट टिकट, वो WT होता है, ठीक है। जैसे एक बार हमने टिकट ली थी, और हमें याद टिकट लेके जेब में डाल, चूँकि हम यात्रा करते थे, हफ्ते में आना पड़ता था, तो एक बार उसने कहा टिकट, हमने निकाली, ये कहना ये तो पुरानी है, तो हमका ये ले लो, यही पुरानी, हमका ये ले लो, कह रहे तो पुरानी, हमका देखो ऐसा है, हम बैठे हैं यहीं पर, और ये सब ले लो, इन्हीं के बीच में आज की वाली टिकट है। बोला अच्छा जाओ। नहीं, MST हफ्ते एक दिन आना होता था, तो वो पड़ी रहती थी जेब में। देखिए जब W1 W2 एक्चुअली या यूनियन किसके इक्वल है, W2 के, और ये W1 के इक्वल है, यानी यही W2 है, ये W1 है, और W1 W2 खुद क्या है, वेक्टर सब स्पेस हैं, तो ये भाई साहब भी तो सब स्पेस होंगे। ये खुद किसके इक्वल है,
तो W2 का जो भी हरकत करेगा वो ये भी करेगा, तो सेम चीज़ है, ठीक है, केवल चेहरा बदला हुआ है। तो आप लिखेंगे सिंस W1 एंड W2 आर वेक्टर सब स्पेसेस सो W1 यूनियन W2 विल आल्सो बी सब स्पेस, ये भी सब स्पेस होगा क्योंकि खुद W1 है। जो एलिमेंट W1 के हैं, भाई सब स्पेस का मतलब क्या होता है, W1 में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, भाई W1 में अल्फा है और बीटा है, W1 में वो A अल्फा प्लस B बीटा करने पर भी किस में आते हैं एलिमेंट, तो W1 में है। तो जब W1 यही भाई साहब हैं तो ये भी तो यही हरकत, ये रूल को फॉलो करेंगे क्योंकि इसके एलिमेंट इस नियम को फॉलो करते हैं और वही एलिमेंट इनके अंदर है, तो ये भी वही नियम को फॉलो करेंगे। तो इसलिए पहला स्टेप तुम्हारा प्रूफ हो गया। इसको कहते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। दूसरा होता है द कंडीशन इज सफिशिएंट, यानी हम इसका इन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम प्रूव करेंगे। अब हम ये मान के चलेंगे कि यूनियन इसका सब स्पेस है और प्रूव करेंगे कि इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम करेंगे द कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट। ये ऐसे लिखो या लिख दो द कन्वर्स ऑफ थ्योरम, एक ही चीज लिखेंगे आप, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। अब आप कहीं दोनों चीजें लिख दें तो दोनों चीजें लिखने में क्या होता है, कभी कभी गलत लिख जाते हैं। तो यहां पर गिवन क्या मानेंगे, यहां पर गिवन क्या मानेंगे, गिवन मानेंगे कि W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस, ये हम मानेंगे। और प्रूफ क्या करेंगे कि W1 इज द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज द सबसेट ऑफ W1, ये हम प्रूफ करके यहां दिखाएंगे। तो यहां पर हमको जो प्रूफ करना पड़ेगा वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वी प्रूव इट बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या मतलब हम ये मान के चलेंगे कि W1 W2 का सबसेट नहीं है, W2 W1 का सबसेट नहीं है, कोई मान लें, दोनों मान लें हम, और बाद में कोई ऐसी बात हम प्रूव कर देंगे कि भैया सबसेट नहीं है तो ऐसा होना चाहिए था, वैसा तो नहीं हो रहा है, ये तो वैसा हो रहा है जैसा सबसेट वाला होता है, इसलिए गड़बड़ है। समझिए नहीं समझिए। अब हम मान लेते हैं कि लेट, पहले ये माना कि W1 इज नॉट द सबसेट ऑफ W2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भाई W1 W2 का सबसेट कब होता है, जब W1 के सभी एलिमेंट W2 के अंदर हों लेकिन W2 थोड़ा बड़ा हो, यही मतलब होता है। अगर W1 का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो W2 में ना हो तो यानी वो सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर एग्जिस्ट एक अल्फा W1 को बिलोंग करेगा सच दैट वो W2 को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ऐसा तो रहा होगा तभी तो सबसेट नहीं है। तो ये पहली कंडीशन, नहीं समझे। एंड अगर हम मान लें इफ यहां लगा दो, इफ W2 इज नॉट द सबसेट ऑफ W1, अगर ये सबसेट नहीं है तो देयर, देखो जब देयर एग्जिस्ट करते हैं तो यानी कोई एक एलिमेंट के बारे में बात करें, कोई ऐसा एलिमेंट रहा होगा, ठीक है। और फॉर ऑल द लिखते हैं तो फिर सब के लिए कंडीशन होती है। तो इसका मतलब एक बीटा हम मान लेते हैं जो W2 में रहा होगा सच दैट वो बीटा W1 में नहीं रहा होगा। सही में कह रहा हूं। अच्छा, लेकिन अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, W1 को, बीटा किसको कर रहा है। तो अगर यूनियन निकालें तो क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा W1 दोनों की यूनियन में होगा, दोनों होंगे ना। तो आप लिखेंगे बट वी हैव अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू, या ऐसे ना लिखिए, अल्फा
बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, क्योंकि अल्फा W1 का एलिमेंट है, बीटा W2 का एलिमेंट है, और यूनियन में क्या तरीका होता है। अच्छा, इसके बाद ये भी आपने पढ़ा है कि अल्फा एक्चुअली में हम बाद में अपनी ज़बरदस्ती कुछ ऐसा कर देंगे कि अल्फा W1 में होगा, बाद में अल्फा W2 में भी प्रूव कर देंगे कि भैया W2 में भी है ही है। बस यही हम करना चाहते हैं। देखिए, अगर अल्फा W1 यूनियन W2 में है और W1 यूनियन W2 क्या है, एंड W1 यूनियन W2 इज अ वेक्टर सब स्पेस, ये आप पहले कह रहे हैं। ठीक है, अब बताइए, ये नोट कर लिया ना, ऊपर रब करेंगे इसमें, इसी में डिजिटल बोर्ड फायदा करता है। स्क्रॉल कर दिए फिर बैक करके दिखा दिए, लेकिन वो स्क्रॉल करने के चक्कर में जेब कितनी स्क्रॉल हो जाएगी है, पता था कितने का आ रहा है कहने, 1,80,000 रुपये ना, वो एक अलग बात है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा सुनिए, सावधान, अल्फा और बीटा किसको बिलोंग करता है, W1 यूनियन W2 को। W1 यूनियन W2 क्या है, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, यानी जो वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी फॉलो करे। तो वेक्टर स्पेस कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एबिलियन ग्रुप होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। मतलब यानी अगर अल्फा यूनियन में है, बीटा यूनियन में है, तो इनका समेशन भी यूनियन में होगा। लिखा W1 यूनियन W2 इज अ वेक्टर सब स्पेस, सो अल्फा प्लस बीटा विल आल्सो बी इन W1 यूनियन W2। सही मैं कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, राइटिंग समझ जाइएगा, प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ये पढ़ा है ना आपने। अब जरा समझने की कोशिश करिए, बस यहीं पर। अच्छा, W1 W2 अकेले ये सब स्पेस हैं, ये आप जानते हैं। अब जरा सब सावधान, अब देखो, एज, अच्छा अल्फा प्लस बीटा किसमें है, यानी कि W1 में होगा या W2 में होगा, पक्की बात है। अगर कोई एलिमेंट यूनियन में आ रहा है तो क्या जरूरी है दोनों में हो। अगर मान लिया एक सेट A लेते हैं 1 2 3 और एक सेट B लेते हैं 3 4 5, तो अगर हम A यूनियन B निकालेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 यूनियन में है, लेकिन 1 A में है, B में नहीं है। 3 यूनियन में है, दोनों में है। 4 है, केवल B में है। तो यानी जो एलिमेंट यूनियन को बिलोंग करता है वो एलिमेंट या तो A को करेगा या तो B को करेगा, दोनों को कर सकता है। जहाँ पक्की बात ना हो वहाँ पर और लगाते हैं, जहाँ पर कच्ची बात हो वहाँ पर और लगाते हैं, और जहाँ पर पक्की हो वहाँ एंड लगा देते हैं। तो यानी कि आप लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 होगा या अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2 होगा। भाई अल्फा प्लस बीटा W1 में है, सॉरी W1 यूनियन W2 में है, तो इसका मतलब या तो ये W1 को बिलोंग कर रहा होगा या ये W2 को बिलोंग कर रहा होगा। जरा समझने की कोशिश करिए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एज अल्फा प्लस बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, W1 को, एंड अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, W1 को, एंड सावधान W1 क्या है, W1 इज अ सब स्पेस। ठीक है, अगर ये सब स्पेस है तो ये भाई साहब एबिलियन ग्रुप भी होगा। तो जो एलिमेंट W1 को बिलोंग करेगा उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, एडिटिव इनवर्स। सो क्या मैं कह सकता हूं कि माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W1, एडिटिव इनवर्स कह सकता हूं ना, नहीं कह सकता हूं। अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा W1 में है, माइनस अल्फा W1 में है। अगर दो एलिमेंट W1 में होंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका एडिशन भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो एंड लिखिए, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा भी किसको बिलोंग करेगा, W1 को। क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं करेगा, क्लोजर
क्योंकि हम जानते हैं कोई भी दो एलिमेंट अगर W1 में हैं तो उनका एडिशन भी W1 में होगा। ज़रा इसको सॉल्व करो तो क्या प्रूफ हो के आएगा, बीटा बिलोंग्स टू W1। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। आपने क्या कहा था कि ये सबसेट नहीं है, कैसे माना था? आपने कहा था कि जो बीटा है वो W1 में है, सॉरी W2 में है, W1 में नहीं है। प्रूफ हो गया, W1 में भी वो आ गया। जो बीटा W2 में था वो W1 में भी आ गया। ठीक है, अब एक और चीज प्रूफ कर दें कि अल्फा जो W1 में था वो W2 में भी है। अब देखो ध्यान से अगेन, अब यहीं से हम जरा लिखापड़ी कर रहे हैं। अगेन अल्फा प्लस बीटा W2 में है और बीटा भी W2 में है। ठीक है, और W2 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। तो अगर बीटा W2 में होगा तो माइनस बीटा भी W2 में होगा, नहीं होगा, एडिटिव इनवर्स। और अगर अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा दोनों W2 में हैं तो अगर मैं इनका क्लोजर प्रॉपर्टी कर दूं, इस ये प्लस ये भी W2 में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू W2। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आपने शुरुआत में क्या माना था कि जो W2 में है वो जो W2 में है W1 का अल्फा था वो W2 में नहीं था। इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो आपने माना वो गलत था। सो W1 इज द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज द सबसेट ऑफ W1, हैंस प्रूव द थ्योरम। समझ में ही बात नहीं आई? ये थोड़ा सा टेक्निकल थ्योरम है, मतलब टफ नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, नोट करिए इसको।